ओम शांति। अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को समेटकर मन और बुद्धि को एकाग्र करें। मैं परम पवित्र आत्मा निश्चय बुद्धि हूँ, सर्वशक्ति स्वरूप मास्टर रचयिता हूँ। हर शक्ति से भरपूर हूँ। मुझ आत्मा से दिव्य वाइब्रेशन फैल रहे हैं। इस स्थिति में आज के महावाक्य सुनिए। 16/4/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, 21 जन्मों की राजाई लेनी है तो ज्ञान धन का दान करो, धारणा कर फिर दूसरों को भी कराओ। प्रश्न है, चलते चलते ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, श्रीमत पर पूरा नहीं चलते इसलिए ग्रहचारी बैठ जाती है। अगर निश्चय बुद्धि हो, एक की मत पर सदा चलते रहे तो ग्रहचारी बैठ नहीं सकती। सदा कल्याण होता रहे, देरी से आने वाले भी बहुत आगे जा सकते। सेकंड की बाजी है, बाबा का बने तो हकदार बने, सुख घनेरे का वर्षा मिल जाएगा, परंतु श्रीमत पर सदा चलते रहे। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को बार बार समझाया गया है। ओम माना अहम आत्मा मम शरीर। बाप कहेंगे ओम अहम आत्मा सो परमात्मा। उनका शरीर नहीं है क्योंकि वह तो सबका बाप है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा सो परमात्मा। ये तो ठीक है, अहम आत्मा परमात्मा की संतान है, बाकी अहम आत्मा सो परमात्मा कहना एकदम रॉन्ग हो जाता। तुम बच्चे बाप को जानते हो, यह समझते हो कि यह पुरानी दुनिया है, नई दुनिया सतयुग को कहा जाता, परंतु सतयुग कब होता यह वह बेचारे नहीं जानते। समझते हैं कलयुग तो अभी बाकी 40,000 वर्ष है। तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर अभी नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते मैं तुम्हारे द्वारा नई दुनिया की स्थापना करा रहा हूँ, तुम्हारे द्वारा विनाश नहीं करवाता। वही तुम शिव शक्तियाँ, प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली, अहिंसक शक्ति सेना हो। तुम ही हो जो बाप से वर्षा पाने के अधिकारी हो। तुम ब्राह्मणों को ही श्रीमत मिलती है, तुम काम विकार को जीतते हो। तभी यहाँ जो आते हैं उनसे पूछा जाता कि अगर काम विकार पर जीत पाई तो बाप से मिलना। मातेले और सौतेले होते हैं। मातेले कब विकार में जा नहीं सकते। अभी हमको बाप मिला है जो ज्ञान का सागर है। कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा की महिमा और देवताओं की महिमा एकदम अलग है। देवताओं की महिमा है संपूर्ण निर्विकारी। शिव बाबा को कहा जाता मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत्यचित आनंद स्वरूप, ज्ञान का सागर। यह शरीर पहले जड़ होता, फिर उनमें जब आत्मा प्रवेश करती तब चैतन्य बनता। यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति कैसे होती, यह सिर्फ बाप बीज रूप ही जानते हैं। वह तुमको ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कहते तुमको थोड़ा भी ज्ञान देता हूँ तो तुम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में चले जाते हो।
उनको ही शिवालय कहा जाता। शिव बाबा द्वारा स्थापन किया हुआ स्वर्ग, जिसमें चैतन्य देवताएं निवास करते। भक्ति मार्ग में उन्हों को मंदिर में बिठा दिया। तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण। तुमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बनाया। वह जिस्मानी ब्राह्मण भल कहते कि हम मुख वंशावली हैं, परंतु फिर भी कह देते ब्राह्मण देवी देवता नमः, क्योंकि समझते हैं कि हम पुजारी ब्राह्मण हैं। आप पूज्य हो, विकारी ब्राह्मण नमः करते हैं पवित्र को। तुम अभी ब्राह्मण हो, वह समय आएगा फिर तुम ही कहेंगे ब्राह्मण देवताए नमः, क्योंकि अभी तुम पूज्य ही जाकर पुजारी बनते हो। यह बड़ी गुह्य और रमणीक बातें हैं। जो श्रीमत पर चलने वाले हैं वह इस रीति धारण कर और करा सकते। जैसे बैरिस्टर सर्जन जितना पढ़ते उतनी दवाइयाँ व पॉइंट्स बुद्धि में रहती है। नाम तो वकील होगा, परंतु कोई लखपति और कोई की कुछ भी आमदनी नहीं होगी। यहाँ भी नंबरवार दान करते हैं तो उनको एवजा मिलता। तब कहा जाता धन दिए धन ना खुटे। वहाँ दान करते तो अल्पकाल के लिए दूसरे जन्म में मिलता। साहूकार के घर में जाते, यहाँ तो 21 जन्म के लिए राजाई के अधिकारी बन जाते। तुमको सब पॉइंट भी नोट करनी है। तुमको कागज देख भाषण नहीं करना, परंतु बुद्धि में रख भाषण करना है। जैसे शिव बाबा ज्ञान का सागर पतित पावन है, ऐसे तुम बच्चों को भी बनना है। एक बच्ची ने लिखा कि हमारा बाप टीचर था। आप भी हमारे बाप टीचर हो। वह है हद का और यह है बेहद का। बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाता और हद का बाप हद की बातें सुनाते हैं। वह है हद का सुख देने वाला, हद की सेवा करने वाले सर्वोदया नाम रखते हैं। यह भी है झूठ। सर्व माना सारी दुनिया पर तो दया नहीं करते। बाप ही हैं जो सर्व पर दया कर पावन बनाते, तत्वों को भी पावन बनाते। एक ही दुनिया होती है, वही फिर नई सो पुरानी बनती। भारत ही स्वर्ग था, भारत ही नरक है। ऐसे नहीं बौद्धिक खंड क्रिश्चियन खंड कोई स्वर्ग था। एक बाप ही सबको दुख से छुड़ाने वाला हेविनली गॉड फादर है। लिबरेटर भी है, गाइड भी है। उनको सब याद करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे टाइम बहुत थोड़ा है, अभी देह सहित सबसे बुद्धि योग हटाओ। अब हम अपने बाप के पास जाते हैं, फिर आकर के राज्य करेंगे। मुख्य हीरो एंड हीरोइन का पार्ट तुम्हारा है। यथा माँ बाप तथा बच्चे सब पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ कराने वाला एक ही परमपिता परमात्मा अति प्यारा है। भक्ति मार्ग में भी उनको याद करते, परंतु उनको जानते नहीं। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे रचता और रचना बेअंत है, बेअंत है। तो आजकल के गुरु कैसे कहते हम ही परमात्मा हैं। देलवाड़ा मंदिर में आदि देव का चित्र है, नीचे काला दिखाते। फिर अचल घर में सोने का रखा है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर में स्वर्ग है। यह है हमारा यादगार। पतितों को पावन बनाते तो संगम हुआ ना। भक्ति मार्ग वाले भी होंगे। बाबा इस शरीर द्वारा जड़ मंदिर यादगार भी देखते।
समझाते हैं, मैं देखता हूँ यह हमारे यादगार बने हुए हैं। तुम भी अपना यादगार देखो। पहले तुम नहीं जानते थे कि यह हमारा यादगार है, अभी तुम जानते हो। तुम जो पूज्य देवता थे सो अब पुजारी बने हो। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो का अर्थ भी तुम ही जानते हो। नई दुनिया सो पुरानी कैसे बनती, नई बने तब पुरानी का विनाश हो। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो जरूर यहाँ होनी चाहिए। प्रजा यहाँ रचते हैं। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा अकेला बैठा, रचना रचकर पूरी की तो फरिश्ता बन गए। तुम हो प्रजापिता, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, सर्वोदया लीडर वास्तव में तुम ही हो। श्रीमत पर तुम अपने पर दया भी करते तो सर्व पर भी दया करते। श्री श्री शिव बाबा बैठ तुमको श्री बनाते। श्री श्री वास्तव में एक को ही कह सकते। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक ही है। बाकी यह है असत्य झूठी दुनिया। इसमें जो कुछ बताते वह झूठी झूठ है। रचता और रचना के बारे में ही झूठ बताते, बाबा सच बताते। इसको सत्यनारायण की कथा कहा जाता। तुम ज्ञान से देखो क्या से क्या बन रहे हो। श्रीमत पर जितना चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लिया जाता, इसलिए श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता। बाकी शास्त्र है उनकी रचना। गीता माई बाप है। गीता खंडन करने से वर्षा किसको भी नहीं मिलता। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो, ऐसे भी नहीं जो पुराने हैं वही होशियार होंगे। कई नए पुरानों से भी तीखे जाते, देरी से आने वाले भी ऊंच पद पालेंगे। सेकंड की तो बाजी है, बाबा का बना और हकदार बना। अगर कोई ठहर नहीं सकते तो बाबा भी क्या करे। निश्चय बुद्धि हो श्रीमत पर चले तो बस। जैसे उस कमाई में दशा बैठती वैसे यहाँ भी दशाएं बैठती हैं। ग्रहचारी भी बैठ जाती क्योंकि श्रीमत पर नहीं चलते। बाकी है बिल्कुल सहज बात। मम्मा बाबा का बच्चा बना तो सुख घनेरे का वर्षा मिलता। एक की मत पर चलने से ही कल्याण है। जिसको तुमने आधा कल्प याद किया अभी वह तुमको मिला है तो उनको पकड़ लेना चाहिए। इसमें मूंझते क्यों हो। बाबा कहते फिर से ड्रामानुसार राज्य भाग्य देने आया हूँ। मेरी मत पर चलना होगा। बुद्धि से मुझे याद करो और कोई तुमको तकलीफ नहीं देता हूँ। स्वर्ग का वर्षा भी तुम पाते हो। कल स्वर्ग था आज नरक है, अभी फिर स्वर्ग बनना है। कल यहाँ मालिक थे आज बेघर बने हो। प्रिंस और बेघर बनने का यह खेल है। कितनी सहज बात है। आत्माभिमानी नहीं बनते, इसमें ही है मेहनत। सन्यासी लोग कहते तुम्हें क्रोध आता तो तुम मुख में मोहलराता बीज डाल दो। यह दृष्टांत सब इस समय के हैं। भ्रमरी का मिसाल भी यहाँ के लिए है। विष्टा के कीड़े को आप समान बनाती है। कमाल है ना। तो बरोबर इस समय सब विष्टा के कीड़े हैं। उनको तुम ब्राह्मणियाँ भूं भूं करती है। कोई तो ब्राह्मणी या ब्राह्मण उड़ने लायक बन जाते और कोई शूद्र का शूद्र रह जाते। सर्प का मिसाल भी यहाँ का ही है।
तुम अपने को आत्मा समझो। यह पुरानी खाल उतार, सतयुग में नई खाल लेनी है। बाप है ज्ञान का सागर, गीता कितनी छोटी बनाई, श्लोकों को कंठ कर लेते, सब लोग उन पर फिदा हो जाते। गीता पढ़ते पढ़ते कलयुग का अंत आ गया है, सदगति किसको भी नहीं मिलती। तुमको थोड़ा ही ज्ञान देता हूँ, तुम स्वर्ग में चले जाते हो। कितना मीठा बनना है, धारणा करनी है, विचार सागर मंथन करना है। दिन में धंधा करो, बहुत कमाई होगी। सवेरे सवेरे आत्मा रिफ्रेश होती है, बार बार अभ्यास करने से आदत पड़ जाएगी। अभी जो करेगा वह ऊंच पद पाएगा। निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विंशंति। बेहद का बाप मिला है, इसमें संशय क्यों लाऊं। शिव बाबा विश्व का मालिक बनाते, उनको क्यों भूलना चाहिए। इन ज्ञान रत्नों से बड़ा प्यार होना चाहिए। महादानी बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते। यह ज्ञान का एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, श्रीमत पर चलकर अपने ऊपर आपे ही दया करनी है। सर्वोदया बन पतित दुनिया को पावन बनाना है। दूसरी पॉइंट है, अमृत वेले रूहानी धंधा कर कमाई जमा करनी है। विचार सागर मंथन करना है। आत्माभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। वरदान, सर्वशक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले शक्ति स्वरूप मास्टर रचयिता भाव। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान की अथॉरिटी से शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाते, तो हर शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचयिता के सामने आती, ऑर्डर किया और हाजिर हो जाती। तो जो हुजूर अर्थात बाप के हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर व हर आज्ञा में जी हाजिर करते, तो जी हाजिर करने वालों के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर व जी मास्टर हुजूर करती है। ऐसे ऑर्डर प्रमाण शक्तियों को कार्य में लगाने वालों को ही मास्टर रचयिता कहेंगे। स्लोगन है, सिंपल बन अनेक आत्माओं के लिए सैंपल बनना, यह भी बहुत बड़ी सेवा है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, डायरेक्ट ईश्वरीय ज्ञान से सफलता। हमें यह जो अविनाशी ज्ञान मिल रहा है, यह डायरेक्ट ज्ञान सागर परमात्मा द्वारा मिल रहा है। इस ज्ञान को हम ईश्वरी ज्ञान कहते, क्योंकि इस ज्ञान से मनुष्य जन्म जन्मांतर के दुख के बंधन से छूट जाते, कर्म बंधन में नहीं आते। इसलिए इस ज्ञान को अविनाशी ज्ञान कहा जाता। अब यह ज्ञान सिर्फ एक ही अविनाशी परमपिता परमात्मा द्वारा हमें प्राप्त होता है, क्योंकि वह खुद अविनाशी है। बाकी तो सब मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं। इसलिए उनसे मिला हुआ ज्ञान हमें कर्म बंधन से छुटकारा देने वाला नहीं है। इस कारण उन्हों के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान अथवा विनाशी ज्ञान कहेंगे। लेकिन यह देवताएं सदा अमर हैं, क्योंकि इन्होंने अविनाशी परमात्मा द्वारा यह अविनाशी ज्ञान प्राप्त किया है। तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा भी एक है, तो उसका ज्ञान भी एक है। इस ज्ञान में दो मुख्य बातें बुद्धि में रखनी है।
एक तो इसमें विकारी कलयुगी संग दोष से दूर होना है, और दूसरी बात कि मलेच्छ खान पान आदि की परहेज रखनी है। इस परहेज रखने से ही जीवन सफल होती है। अच्छा, ओम शांति।